अब हम देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री माने घात, ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल माने होता है बहुपद, ऑफ माने काकी के, माने बहुपद की घात। तो देखिए बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती Hey है there. Subscribe to my channel वही and also press बहुपद this की bell घात icon. कहलाती है। जैसे आपके पास कोई बहुपद है, उस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात उस बहुपद का घात कहलाता है या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है x प्लस 2। यह हमारा एक बहुपद है, इसमें वेरिएबल माने चर हमारे पास x है जिसकी पावर 1, जो लिखा गया नहीं है, तो इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 1 कहलाएगी। और अगर इसी में थोड़ा से बढ़ा दिया जाए, बहुपद हमारे पास है x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वेरिएबल हमारे पास x है और x की सबसे बड़ी घात देखिए यहाँ पे दिया है 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की घात हो जाएगी 2 हो जाएगी। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 5x। अगर इस बहुपद की घात बतानी है तो चर की सबसे बड़ी घात देखते हैं। यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात 2 है, यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात, यहाँ पे x की घात 2 है, सॉरी यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ पे x की घात 1। तो इसमें 2, इसमें 3, इसमें 1। सबसे बड़ा कौन है? 3 है। तो x की सबसे बड़ी घात कौन है? 3 है। इसलिए यह बहुपद माने इस बहुपद की घात जो है क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा। माने ये 3 घातीय बहुपद कहलाएगा। इसकी सबसे बड़ी घात 2 है तो 2 घातीय बहुपद हो गया। दिया है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 5। इस बहुपद की घात बताना है। इसमें चर हमारे पास वेरिएबल x है, यहाँ पे घात 3, यहाँ पे x की घात 2, यहाँ पे x की घात 5 है। तो x की सबसे बड़ी घात 5 है, तो यह क्या घाती बहुपद कहलाएगा? 5 घाती। माने इस बहुपद की घात कितनी है? 5। इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, किस बहुपद की घात? 2। यहाँ पे सबसे बड़ी घात x की 3 है, यह 3 घाती बहुपद हो गया। यह जो है 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, माने एक चर वाला बहुपद है। अब देखिए जैसे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसमें जो है 2 चर है x और y। x की घात 2, यहाँ पे y की घात 2, और ये वेरिएबल का मल्टीप्लाई है, माने कोई साइन नहीं, गुणा मानते, गुणा में है, तब इनकी घात जुड़ जाएगी। एक घात इसकी, एक घात इसकी जोड़ लेंगे, 2 घात। इसमें सभी पदों की घात 2 है। यह क्या घाती बहुपद कहलाएगा? 2 घाती कहलाएगा। ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अगर इस बहुपद की घात बतानी है, x की घात 2 है, y की घात 2 है, इसमें दो वेरिएबल है x और y। x और y गुणा में है, x स्क्वायर गुणे का है y स्क्वायर। जब ये गुणा में है तो घात इसकी जुड़ जाएगी, 2 + 2 क्या हो जाएगी 4। तो इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 4 घातीय बहुपद कहलाएगा। इस बहुपद की घात 4 कहलाएगी। x³ + x³ y³। ये बहुपद हमारे पास है, x की घात 3 है, आई x और y गुणा में है, x की घात 3 y की घात 3 है, तो जुड़ जाएगा 3 3 6। यह क्या घाती बहुपद है, 6 घाती बहुपद है। चलिए अब आगे देखते हैं बहुपदों का वर्गीकरण, माने बहुपद का बंटवारा, माने बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखे हैं बहुपदों का वर्गीकरण, अंग्रेजी है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल। देखिए बहुपदों का वर्गीकरण जो है यहाँ लिखा हुआ, बहुपदों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, माने 2 प्रकार से बहुपदों को विभाजित किया गया है। नंबर 1 लिखा गया है पदों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। टर्म मीन्स होता है पद, नंबर मीन्स संख्या, बेसिस माने आधार, ऑन माने पर। और दूसरा हमारे पास है चर के घात के आधार पर, माने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री माने घात होता है, ऑफ द वेरिएबल। तो बहुपदों का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है, जिसमें फर्स्ट माने पहला प्रकार हम देखते हैं पदों की संख्या के आधार पर। तो देखिए जहाँ बात रही पद की, तो देखिए पद हमारा प्लस या माइनस से अलग होता है। पद किससे अलग होता है, प्लस या माइनस से। अगर पद गुणे, अगर जैसे कई अंक या कई अक्षर गुणा में लिखे हों या भाग में लिखे गए हों, तो वह हमेशा एक पद कहलाए। जैसे पद अगर कई अक्षर संख्याएं गुणा में लिखी गई हों, तो वे क्या कहलाएंगे, एक पद कहलाएंगे। माने हमारा पद प्लस या माइनस से क्या होता है, अलग होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये लिखा हुआ है 5, यह एक पद कहलाएगा। माने यह है एक पदी बहुपद है। एक पदी बहुपद को अंग्रेजी में मोनोमियल जो है कहते हैं। मोनोमियल माने एक पदी, बाइनॉमियल माने 2 पदी, ट्राइनॉमियल माने 3 पदी। तो पद हमेशा प्लस या माइनस से अलग होते। इसमें एक पद है तो यह एक पदी बहुपद कहलाएगा। तो पद के आधार पर, जैसे एक पद है तो एक पदी बहुपद, 2 पद है तो द्विपदी बहुपद, 3 पद है त्रिपदी बहुपद, 4 पद है चतुष्पदी बहुपद, 5 पद है 5 पदी बहुपद, 6 पद है 6 पदी बहुपद, एंड सो ऑन। तो चलिए यह इसमें एक पद है तो यह एक पदी बहुपद कहलाएगा। ये देखिए लिखा है x + 2। हमने आपको बताया प्लस या माइनस से पद अलग होते हैं। ये पहला पद है क्योंकि प्लस आ गया, प्लस या माइनस आएगा तो अगला पद स्टार्ट हो जाए। ये हमारे पास दूसरा पद है। तो कै पद हुआ, ये पहला पद है हमारे पास, दूसरा पद यह द्विपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे लिखा है 3xy,
इसमें देखिए इनके बीच में कोई साइन नहीं, गुणा माना जाए। गुणा में चाहे जितनी संख्याएं या अक्षर लिखे गए हों, एक ही पद कहलाएंगे। तो यह कै पद है? एक पद है। तो यह एक पदी का कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अगर जैसे लिखा है 3 माइनस एक्स प्लस वाई, पहले क्या लिखा है? 3 लिखा गया, पहला पद हो। माइनस या प्लस से पद अलग हो, तो माइनस लग गया तो इसका मतलब अगला पद दूसरा पद कहलाए। तो पहला पद 3 हो गया, दूसरा पद एक्स, फिर प्लस लग गया, फिर अगला पद हमारा हो गया शुरू। ये तीसरा पद है, पहला दूसरा तीसरा। ये कै पदी बहुपद है? 3 पदी बहुपद है। जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर बटे 5, ये कै पदी बहुपद कहलाएगा? एक पदी। ये भाग है। भाग या गुणा में जितने भी पद लिखे रहते हैं वह एक पद कहलाता है। ये भाग में है तो एक पद कहलाएगा, माने यह एक पदी बहुपद है। माइनस लिखा है 3 बटा जो है 5 वाई। तो देखिए पहला पद हो गया, माइनस आ गया तो दूसरा पद हो गया। प्लस लिखा है 7, तो प्लस आ गया तो तीसरा पद हो गया। एक पद, दो पद, 3 पद। तो यह कै पदी बहुपद है? 3 पदी बहुपद है। माने पद हमेशा प्लस या माइनस से अलग होते। लिखा है एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। तो पहला पद हो गया, माइनस आ गया तो दूसरा पद, प्लस आ गया तो तीसरा पद, फिर प्लस आ गया तो चौथा पद। माने एक कै पदी बहुपद है? 4 पदी बहुपद है। तो पदों के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं। अगर एक पद है तो एक पदी या मोनोमियल, अगर द्विपद हैं तो द्विपदी या बाइनॉमियल, 3 पद हैं तो त्रिपदी या ट्राइनॉमियल, ऐसे आगे होता रहेगा। 4 पदी, 5 पदी, 6 पदी। ये रहा हमारा जो है किसके आधार पर? पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों का प्रकार रहा। अब जो है दूसरा है चर के घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार। तो चलिए नंबर 1 है हमारे पास अचर बहुपद। जैसे लिखा है 5, एक पद है और एक अचर राशि है, तो हम इसे जो है अचर बहुपद कहेंगे, या आप इसे जो है शून्य घाती बहुपद भी कह सकते हैं। क्योंकि कोई भी संख्या हो सबका गुणनखंड 1 होता है। इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 1, और हम जानते हैं कि जिसकी घात 0 होता है उसका मान 1 होता है। तो यहाँ 1 लिखा गया है, तो हम गुणे जो है x की घात 0 लिख सकते हैं, y की घात 0 लिख सकते हैं, z की घात 0 लिख सकते हैं। तो देखिए 5 में x की घात का 0 है, इसलिए हम इसे शून्य घाती बहुपद भी कहते हैं, और इसे अचर बहुपद भी कहेंगे। जैसे 10 है तो इसे अचर बहुपद आप कहेंगे या शून्य घाती बहुपद कहेंगे। गिनती कोई भी हो, चाहे भिन्न हो, जैसे 10/7 है, यह कै घाती बहुपद है? शून्य घाती बहुपद है, या हम इसे अचर बहुपद कहते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास रैखिक बहुपद, जिसे अंग्रेजी में जो है लीनियर पॉलिनॉमियल कहते हैं, और अचर बहुपद को कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। देखिए लिखा है 3x + 2, इसमें चर x की घात 1 है, तो हम इसे एक घाती बहुपद भी कहेंगे। और एक घाती जो बहुपद होते हैं
Hey there, उसे हम रेखीय Subscribe बहुपद to my भी channel. कहते हैं। and also या press this एक bell घाती icon. बहुपद या रेखीय बहुपद भी कहलाएगा। मान जिसमें चर की घात 1 हो उसे एक घाती बहुपद या रेखीय बहुपद कहते हैं। जैसे लिखा है x - 3, इसमें x की घात कुछ नहीं दिया है, तो यह एक घाती बहुपद है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? एक घाती बहुपद या इसे हम क्या कहेंगे? रेखीय बहुपद कहेंगे। जैसे लिखा है 5x, इसमें x की घात क्या मानते हैं? 1, जो लिखा नहीं जाता है, यह भी एक घाती बहुपद है, या हम इसे रेखीय बहुपद भी कहेंगे। अब इसके बाद दूसरा हमारे पास है द्विघातीय बहुपद। जैसे लिखा है 5x² + 3, तो इसमें x की सबसे बड़ी घात कह दिया है 2, यह द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे हमारे पास है x² - 5x, इसमें x की सबसे बड़ी घात कह दिया है 2, यह द्विघातीय बहुपद होगा। जैसे लिखा है ax² + bx + c, इसमें चर हमारे पास x है, x की सबसे बड़ी घात कह दिया है 2, यह क्या घातीय बहुपद कहलाएगा? द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। ये दिया है x³ - 1, इसमें x की सबसे बड़ी घात कह दिया है 3, तो यह क्या घातीय बहुपद है? 3 घातीय बहुपद है। लिखा है x³ - x² + 5, तो देख लीजिए इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात माने चर की सबसे बड़ी घात कह दिया है 3 है, यह क्या घातीय बहुपद कहलाएगा? 3 घातीय बहुपद कहलाएगा। ये दिया हमारे पास y की घात 5 - 3y + 4 दिया है, इसमें y की सबसे बड़ी घात क्या है? यह क्या घाती बहुपद कहलाएगा? 5 घाती कहलाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी घात 5 है, तो यह क्या घाती बहुपद हो जाएगा? 5 घाती बहुपद हो जाएगा। ये लिखा है x की घात n + 1 लिखा गया है, तो इसमें x की सबसे बड़ी घात क्या है? n है, तो यह कौन घाती बहुपद कहलाएगा? n घाती बहुपद कहलाएगा। तो सबसे बड़ी जो घात होगी वही घाती बहुपद कहलाए। किसकी सबसे बड़ी घात हम देखते हैं? चर की। चर की जो सबसे बड़ी घात रहेगी वही घाती बहुपद वह कहलाएगा। चलिए दिया है हमको x - x⁴ + x², तो इसमें चर हमारे पास x है, x की सबसे बड़ी घात 4 है, यह क्या घाती बहुपद कहलाएगा? 4 घातीय बहुपद कहलाएगा। अब चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल और ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये बहुपद है या नहीं है। हमें दिया गया है एक एग्जाम्पल, हमें बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है। पहले हम इसे सरल करेंगे। ये हमारे पास है x² + 3 × x⁴ इसकी काड़ी हटा देंगे, तो काड़ी हटाएंगे तो काड़ी घात में परिवर्तित हो जाए। 1 काड़ी का घातांक, इस गड्ढे में कुछ नहीं लिखा है, काड़ी का घातांक 2 मानते हैं। हम जानते हैं कि चर राशि हर में नहीं रहनी चाहिए, ये तो हर में है नहीं। +3 x⁴ 3/2, ये देखिए हर में है x,
इसको कहाँ ले जाएंगे? अंश में, क्योंकि चर हर में नहीं होना चाहिए। अगर इसको अंश में ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, इसके घात का चिन्ह का हो जाएगा, बदल जाएगा। +1/2 है तो क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाए। ए हो गया x² + 3। ये देखिए गुणा में ये देखिए गुणा में है, इसको आधार कहते हैं, घात, आधार घात, इसका आधार बराबर है। जब पद गुणा में लिखे गए हों और आधार बराबर हो तो आधार को एक बार लिखते हैं, घातें जुड़ जाती हैं, या घात जिस चिन्ह में है वही चिन्ह लगा के घात में लिख देते हैं। ये है +3/2, यही है -1/2। सरल कर लिया जाए, x² + 3x की घात, हर बराबर है तो हर में कुछ नहीं करना है, जो लिखा है वही लिख देंगे। अंश में जो लिखा है वही रहेगा, बीच में जो चिन्ह है वही रहेगा। तो 3 - 1, 3 चिन्ह माइनस, अंश में 1 है तो 3 में से 1 घटा लेंगे, x² + 3x, 3 में से 1 जाए 2/2, 2 से 2 एक बार में कट जाएगा। x² + 3x, घात 1 लिखा नहीं जाता है। तो आप बता सकते हैं कि इस समीकरण में चर x की घात होल नंबर है, इसमें भी घात होल नंबर है, तो इसमें चर की घात का है, होल नंबर है, इसलिए यह बहुपद है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसमें भी x हमारे पास हर में है, इसमें हर में 2 पद है, इसलिए हम इस x को ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। जब ये हर से अंश में जाएगा नहीं तो यह बहुपद होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, माने ये बहुपद नहीं है। अगर ये हर से अंश में जाता और सरल हो जाता तब हम इसकी घात चेक करते कि चर की घात होल नंबर या पूर्ण संख्या है या नहीं, तब बताते। इसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं कि x हर से अंश में चला जाए, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। अब देखिए यह हमारे पास दिया है, अंश में क्या पद है? 1 प्लस आ गया दूसरा पद, तीसरा पद। अंश में कुल हमारे पास 3 पद हैं, तो हर पहले पद के साथ अलग, दूसरे के साथ अलग, तीसरे के साथ अलग हो जाएगा। जो साइन लगा वही साइन लगा रहेगा। तो चलिए हो गया x⁴ कौन साइन है? प्लस x⁴ प्लस x/x, तीनों के साथ हर का हो गया अलग हो गया, तो इसकी घात 1 है, ऊपर वाले 4 है। तो जब हर को भगाएंगे तो एक घात ऊपर में से कम हो जाएगी, जब नीचे वाला गायब होगा तो इसकी घात अंश में से घट जाएगी। या आप दूसरा कंडीशन कह सकते, इसकी घात 4 लगा है, माने x 4 बार गुणा में है, हर में 1 बार x है तो 1 बार कट जाएगा, तो कई बार गुणा में x बचेगा? 3 बार बचेगा। ये हो जाएगा x⁴। जब आधार अंश और हर का बराबर है तो हर वाले की घात ऊपर वाले में से घट जाएगी, तो हर गायब हो जाए। एक घात इसकी है, इसमें से घटा दिए, 4 में से 1 जाए 3, तो ये गायब हो जाए। वही हाल यहाँ भी है, इसका आधार x है, इसका भी x है। अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो एक घात ऊपर वाले में से कम हो जाएगा, 3 - 1, x की घात 2 आ जाए। या आप ऐसे भी समझ सकते, x गुणा में 3 बार है तो नीचे x है, 1 बार कट जाएगा, x गुणा में 2 बार बचेगा तो x की घात 2 हो जाएगा। यहाँ घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, जब हर को हटाएंगे तो यहाँ 1 घात है तो 1 घट जाएगा, 1 में से 1 जाए 0, और जिसकी घात 0 हो जाती है उसका मान 1 हो जाता है। या वैसे भी आप बराबर है तो 1 बार में कट जाएगा, x से कम x हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं 5/5, ऊपर नीचे बराबर है तो 5 एक कम 5 हो जाएगा। 6/6 है, ऊपर और नीचे वाला बराबर है तो 6 एक कम 6 हो जाएगा। नहीं समझ पाए? लेकिन आप कहीं ये रूल इस पे मत अप्लाई करिएगा
कि ऊपर नीचे वाला बराबर है तो 0 एकम 0, एका हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गए ना? तो अगर 0/0 है तो ये नहीं आप कहेंगे सर जी तो आप ही तो बताए थे ऊपर Hey नीचे there. बराबर है तो एक बार में कट Subscribe to जाए। my channel लेकिन अगर and also 0/0 press this तब bell आप एक icon. बार में नहीं काटेंगे, तब आप ये कहेंगे कि प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती, ये प्रॉब्लम अगली क्लास से हल होगी। समझ गए? चलिए आगे अभ्यास लगाने का प्रयास कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसे आप पूछ लेंगे।